ऐसे मारो ऐसे। तो क्या हो गया, आज हम जा रहे हैं पैदल पैदल। ये निकलता है इन पेड़ों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और सुबह सुबह ही उठ गई हूँ और आज है अष्टमी, 8वां नवरात्रा है आज। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर भोग प्रसाद वगैरह बनाना है, तो इसलिए नहा भी गई हूँ। और अभी चलते हैं फटाफट से चने बॉईल करने के लिए लगाते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं और भोग प्रसाद वगैरह बनाते हैं। और अभी मैं नहा गई हूँ, हस्बैंड भी नहा रहे हैं अभी। तो सुबह सुबह आज मॉर्निंग वॉक वगैरह कहीं नहीं गए हम, घर की साफ सफाई करेंगे और प्रसाद बनाएंगे। किचन की साफ सफाई मैंने रात को ही करके रख दी थी। चने में भी बॉयल भिगोने को डाल दिए थे और अभी बॉयल करने को लगाते हैं चने। सारी साफ सफाई मैंने कर ली है, पूरे घर में पोछा लगा लिया, सीढ़ियों में ऊपर से लेकर नीचे तक, बाहर बरामदे में और यहाँ वाले कमरे में, नीचे वाले कमरे में, सारे में सफाई कर दी है, पोछा लगा दिया मैंने। अब फटाफट प्रसाद बना लेती हूँ और फिर जाएंगे कन्याओं को बुलाने, कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है आज के पूरे दिन में। गुड मॉर्निंग, अष्टमी की सबको ढेर सारी बधाई। मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। काम वाले बने यहाँ बन रहा है प्रसाद। चने हमने बना लिए हैं, अब हम बना रहे हैं हलवे का प्रसाद माता रानी के लिए। तो फटाफट से प्रसाद बनाएंगे, उसके बाद पूरियाँ बनाएंगे और फिर लाएंगे पंचकों को बुलाकर और फिर करवाएंगे उनको भोजन। तो प्रसाद वगैरह हमने बना लिया और यहाँ पे हस्बैंड धुला रहे हैं कन्याओं के पैर। माता रानी के रूप में जितनी भी कन्याएं आई हैं हमारे घर में, उनके सभी के हमने हाथ पैर वगैरह धुलाए अच्छे से और फिर उसके बाद हमने उनको भोजन पानी वगैरह करवाया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारी कन्याएं माता के रूप में हमारे घर में आई थी तो बहुत ही खुशी हो रही थी। इस बार ना काफ़ी सारी कन्याएं हमें मिल गई थी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और सभी को हमने माताओं को तिलक वगैरह करवाया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ कन्याओं की पूजा और उनको तिलक वगैरह लगा रहे हैं हम। उसके बाद हमने उनको अपनी श्रद्धानुसार जो भी हमारे हम दे पाए वो दिया। माता रानी तो हमारी झोलियाँ भरती है, हम माता रानी को क्या देंगे बोला। लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि अगर माता रानी हमारे घर से खुश होकर जाएं तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहता है। इसलिए हमने माता रानी की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से सेवा करने की और फिर हमने उनसे आशीर्वाद वगैरह लिया और फिर खुशी खुशी माता रानी दूसरे लोगों के घरों में गई, मतलब उसके बाद, क्योंकि उनको वहाँ पे भी जाना था और लोगों के घरों में भी। तो मतलब इंतज़ार हो रहा था आज माता रानियों का। पूजन हो चुका है, सभी माताएं अपने अपने घर तो नहीं गई, अभी दूसरे घर में गई है हमारे घर से। आज तो कन्याओं की ऐसी पूछ होती है ना कि मेरे घर आओ माता, मेरे घर आओ माता, ऐसे करके अभी दूसरे घर गई हैं और फिर जाएंगी तीसरे घर। कुछ दूसरे घर गई, कुछ तीसरे घर। इस बार तो इतनी सारी कंजकें मिली है ना, बहुत अच्छा लगा। नहीं तो हमारी 9 भी पूरी नहीं होती, कई बार तो मिलती ही नहीं है और इस बार काफ़ी अच्छा लगा। अच्छे से होगी पूजा हमारी और इनको भी नाश्ता कराने के बाद, अनुराग को भी नाश्ता कराने के बाद अभी हम पी रहे हैं चाय। आज हम सुबह से कुछ भी नहीं पिया था क्योंकि आज कंजका पूजन करना था और मेरा तो वैसे भी फास्ट था, तो इसलिए अब पी रही हूँ मैं आराम से बैठ के चाय। तो फ्रेंड्स, अभी हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। हमें जाना है यहीं पास में निर्मंड अंबिका माता जी के मंदिर। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे जाने का वहाँ पे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो आज हमने सोचा कि अष्टमी भी है और माता का मंदिर है तो चलो वहाँ चलते हैं। इसीलिए हमने सुबह सुबह जल्दी सारे काम निपटा दिए और अब हम निकल रहे हैं। हम स्कूटी के पास और डस्ट इतनी ज़्यादा है ना स्कूटी में। रुको मैं करूँगी साफ, आप अपने कपड़े सारे गंदे कर देते हैं तो इसको साफ है। देखो कितनी डस्ट है, 2 दिन नहीं चलाई मैंने। चलो जय माता दी। तो हम चल पड़े हैं, आज हम जा रहे हैं स्कूटी में ही क्योंकि हम 2 को ही जाना है तो हमने सोचा कि स्कूटी में ही चलते हैं तो ठीक रहेगा। ऑफ रोड है भाई, ऑफ रोडिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं और रोड इतना ख़राब है तो मैं इनको बोल रही हूँ वो गिरावट देना गई। मैं डरती हूँ उनके साथ बैठने से। एक बार इन्होंने मेरे को फेंक दिया था इसलिए। खुद गिर गए भाई। खुद गिर गए कैसे? मैं तो नहीं गिरा। तो इतनी सारी गौ माताएं सड़क में खड़ी
भाई गौ माता यहाँ भी है। जय माता दी। क्या हो गया, आज हम जा रहे हैं पैदल पैदल जा रहे हैं हम हैं। शर्ट तो ऐसे करता है, कुछ इनके पास होगा क्या तब होगा है? नहीं है फिर क्या ऐसे चलना पैदल। अभी स्कूटी में पीछे हवा कम हो गई है मेरे एक टायर में, तो अभी वो चले गए हैं स्कूटी लेके आगे, मैं पैदल पैदल चल रही हूँ। हवा भर के आएंगे सामने से। मैंने इनको घर में ही बोल दिया था कि स्कूटी में ना अगर 2 लोग बैठते हैं तो फिर कई बार उसकी हवा कम हो जाती है। इन्होंने बोला नहीं अभी तो भरी थी हमने हवा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। और क्योंकि अनुराग का तो वेट कम है ना, तो कुछ भी नहीं हुआ उस दिन जब हम गए थे, और हम दोनों का वेट ज़्यादा है तो इसलिए फिर उसमें हो जाता है। मतलब मेरे को 1-2 बार पहले भी ऐसे हुआ था, तो मुझे पता था और मैंने इनको घर में बोल दिया था कि ऐसा ना हो कहीं कि हवा कम हो जाए, और वही हुआ जो मैं बोलती हूँ ना, वो हो ही जाता है। अब गए हैं, वो लाएंगे स्कूटी में हवा भर के, मैं पैदल पैदल चल रही हूँ तब तक, जहाँ तक पहुँचूँगी वहाँ तक फिर वो आ जाएंगे। चलिए हम लोग चलते चलते मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ, और हस्बैंड का कॉल आया मुझे, कहते कहाँ पहुँची। मैं कहा अभी आधे रास्ते में ही हूँ। और उन्होंने कहा कि तुमने लिफ्ट नहीं ली कोई? मैं कहा लिफ्ट तो मैंने ली ही नहीं। मैंने कहा अभी, क्योंकि मैं कहा शायद आप आ रहे हैं। कहते बीच में मशीन कहीं पे लगी हुई है काम करने के लिए, JCB लगी होगी, उससे आगे आ जाना तुम। तो देखते हैं अभी, बस अब तो थोड़ा सा ही रह गया आगे जाने के लिए, देखते हैं ज़रा। अभी बोल रहे हैं कुछ लिफ्ट ही ले लेती है। गाड़ियाँ तो काफ़ी आई थी, मैंने लिफ्ट ली नहीं, अदरवाइज़ तो लिफ्ट किसी न किसी ने दे ही दे दी थी मुझे, तो मैंने ली ही नहीं। मैं कहा पैदल पैदल ही चलती हूँ। तो वैसे मैंने सुबह बोल ही दिया था, मैंने ही थोड़ा ढील बढ़ती कि भाई नहीं, अगर मैं इनको बोलती ना कि नहीं हवा भरो भरो तो फिर भर लेते, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन चलो जो होना था अच्छा ही होना था जो वो होना ही था, वो मैंने बोल ही दिया था, तो हो ही गया, तो कोई बात नहीं। बस अभी थोड़ा सा ही आगे हैं, बस पहुंचने वाली हूँ मैं। बस 0 अवड़ी पुल तक पैदल पैदल चलने में अच्छा लग रहा है। वैसे ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा ही है मौसम। पहुँची हुई, वो देखो पुल कहाँ है, वहाँ तक पहुँचना है मुझे। वहाँ तक तो नहीं, मतलब पता नहीं, थोड़ा आगे तक कहीं पहुँचना होगा। अभी तो काफ़ी पीछे थी मैं, मुझे लगा मैं आ गई हूँ। तो काफ़ी है चलने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी चल लिया यार, मुझे पता ही नहीं चला फिर भी। चलो चलते रहते हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है मशीन हमें और कहाँ तक आते हैं मुझे लेने के लिए। तो फ्रेंड्स चलते चलते मुझे ना काफ़ी गर्मी लगी, तो मैंने स्वेटर तो उतार दी। अब यहीं सामने ही दिख रही है मुझे JCB, तो वहाँ तक बुलाया उन्होंने कि वहाँ तक आ जाना, JCB तक। रोड बंद होगा, रोड बंद तो नहीं था वैसे, अभी गाड़ियाँ तो जा रही है। चलो देखती हूँ, पहुँचती हूँ JCB तक। ये काम करने के लिए पहुँच गए वहाँ पे। ये मेरा वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ मशीन लगी है, पता नहीं है आगे कहाँ तक गए। कहाँ पार? डगोलर तक। ठीक चली ना स्कूटी? अकेले तो ठीक चल जाती है, 2 लोगों में हो जाता है हमेशा। मैंने बोला था ना पहले आपको, थोड़ी सी गलती के पीछे आपने माना नहीं। मैंने भी सीरियसली लिया बात को, मेरे को लेना चाहिए था सीरियस, जैसे मैं हर बार लेती हूँ ना सीरियस। इस बार मैंने सोचा चलो कोई नहीं होगा, लेकिन दर्शन करवाएंगे आपको भी अंबिका माता। थके तो नहीं आप? स्कूटी चलाने की आदत ही है ना वैसे आपको, इनको अच्छा नहीं लगता स्कूटी चलाना, थोड़ा अजीब सा लगता है। और मेरे पीछे बैठना भी इनको अजीब सा लगता है, बोलते मेरी बैठ तो तेरे पीछे गिरा देगी कहीं मेरे को। आपको डर लगता है कि गिरा देगी कहीं है? सच में, मतलब आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। देखो विश्वास नहीं है, डर लगता है। कभी भी नहीं बैठते, कभी भी मैं कभी बोलती हूँ कि चलो मैं चलाती हूँ, आप देखिए पीछे बैठ जाओ, तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे और मेरे को बिठा लेंगे पीछे। पहले डर लगता था जब गिरी थी ना इनके साथ, उसके बाद थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब नहीं लग रहा। ये ले लिया प्रसाद हमने यहाँ पे शॉप से, और उनको पूछा भी हमने कितनी दूर है मंदिर।
मैं तो पहले गई ही नहीं हूँ कभी, हस्बैंड तो गए हैं लेकिन ये किसी दूसरे रास्ते से गए हैं, इस वाले रास्ते से नहीं गए। रास्ता बहुत ही ख़राब है, मैंने तो गलत रास्ते से ला दिया इनको, ऑफ रोडिंग में ला दिया, कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग होगी ये तो। कितनी अच्छी आवाज़ें आ रही है चिड़िया की, देखो है ना, गांव का जीवन तो अच्छा ही होता है। कोई पक्षी, कोई घास, कोई खीरे ककड़ी। नंदी भी आए, गौरा भी आई अपने कैलाश छोड़ के, गौरा भी आई अपने कैलाश छोड़ के, ये गोटेदार चुनरी आई। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मंदिर में दर्शन। जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ आई हैं ये निर्मन गांव की ही हैं, तो वो लोग भी माता के दर्शन के लिए आई थी और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी और साथ में बहुत ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे से भजन गा रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग पहले माथा टेक लो, तो उन्होंने हमें पहले माथा टेक लिया, जबकि हम लोग बाद में आए थे तो हमारी बारी बाद में आई थी। लेकिन उन्होंने ना बड़े दिल बड़ा करके हमें बोला कि आप लोग मेहमान आए हैं तो आप लोग पहले माथा टेक लो, हम तो आराम से टेक लेंगे। तो हमें उन्होंने माथा टेकने के लिए बोला। तो ये जो मंदिर है ये है अंबिका माता का मंदिर, जिसका निर्माण किया है परशुराम जी ने। और कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता की हत्या कर दी थी और अपनी मातृ हत्या के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था यहाँ पे निर्मण में। तो ये एक कहानी और भी कुछ कहानियाँ, लेकिन हमें ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में। और बस यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किए, काफ़ी अच्छा लगा हमें, वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें दर्शन करने के बाद। और ये जो बहुत ही अलग अलग काल की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई है, ये मंदिर के सामने बाघों का एक जोड़ा है और साथ ही जो शिवलिंग है और अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं मंदिर के प्रांगण में। तो वो देखने से ही पता चलता है कि ये बहुत ही पुरानी समय की माता रानी के 5 पंजड़ों में से एक पंजड़ा है। और यहाँ इसी पंजड़े के पास ये प्यारी सी बिल्ली, तो मैंने सोचा कि इसको भी क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। और यहाँ पे जो मंदिर निर्माण हो रहा है, यहाँ पे है माता रानी के चरण पादुका, जिसको कि ढक कर रखा गया है तरपाल के अंदर ताकि वो खराब ना हो। और जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद उसको खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए, लोगों के लिए। हिलना कहाँ से ये इतना बड़ा है? नहीं, बड़े की नहीं बात होती है, हिल जाते वैसे तो। हिल तो गया था थोड़ा सा तो। हाँ हाँ जी, अच्छा थैंक यू बेटा। रहंदू बस नहीं उठा पाते इसको। तो फ्रेंड्स, मंदिर में दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं वापस, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, मतलब गांव के लोग के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। और फिर हमने सोचा कि हम भी चलते हैं। फ्रेंड्स ये देखो ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, हमारे रोड से भी ज़्यादा ख़राब ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। ओहो, यहाँ तो आगे वाटर क्रॉसिंग, ये रही वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग देखो, पहाड़ों पे हुई है ताज़ा बर्फबारी और मौसम अभी ख़राब है मौसम। देखो कितने बादल ही बादल हैं और हो रही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ना बर्फबारी हो रही होगी। धूप भी चमक रही है, कैसी चमक रही है पहाड़ बर्फ में। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने घने जंगल है, ऐसे जंगल अब देखने को मिलते नहीं है। और यहाँ पर काफ़ी सारा बहुत बड़ा जंगल है यार, ये देखो घना जंगल। ये तो बाघ भी, शेर भी होते होंगे। जल्दी चलो, जल्दी ना आ जाए। अभी तो नहीं आए। तो फ्रेंड्स, अभी रुके हैं, रास्ते में है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा तीनों का जंगल है। तो हमने सोचा कि इस व्यू को कैप्चर कर लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो कितना सुंदर है, पीछे देखो पेड़ ही पेड़। और यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मी टाइम। हमारे चौहान साहब भी हैं। कहाँ गए आप, कहाँ छुपे हैं? वो रहे, देखो कितना प्यारा जंगल है ना, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मुझे ना आपको एक चीज दिखानी थी, ये निकलता है इन पेड़ों से गोंद निकलता है। और ये देखो इसमें कट लगाए हुए हैं पेड़ों में, और कट लगा के ये देखो ये कीप सी लगाई है, तब इसमें गोंद इकट्ठा करते हैं। यहाँ 2-3 नीचे गिरे हुए भी हैं पहले के, काफी पेड़ों में लगाए हैं ये ऐसे गोंद इकट्ठा करने के लिए। और इस गोंद को फिर बेचते होंगे। यार मुझे तो ये कांटे से लग गए। ये देखो दोस्तों,
सारे कांटे लगे, और ये निकालने भी इतने मुश्किल होते हैं ना, छोटे छोटे से होते हैं, इसमें चिपक गए सारे। और ये देखो यहाँ पे भी है काफ़ी सारे, मतलब मैक्सिमम पेड़ों में ही है। वो देखो वहाँ भी है, उसमें भी है। कट तो ऐसे लगाए हैं ऐसे ताकि ऐसे बीच के लिए आए ऐसे। हाँ ऐसे देखो ये सारा अंदर को आ रहा है ऐसे। मेरे को लगता है इससे पेड़ों को नुकसान तो होता होगा वैसे, क्यों? आपके शरीर से रस निकाल देंगे अगर बन जाता है, जैसे हमारे इससे खून निकालते हैं दोबारा बन जाता है। अच्छा जैसे आप खून दान करते हैं वैसे ये भी दान कर रहे हैं। गोंद दान ये गोंद दान वाले नहीं तो इनके लिए तो खून ही होगा नहीं, पेड़ों के लिए गोंद दान वाले पेड़ है। इनका कौन मैक्सिमम उधर है वो पीछे, सभी में कैप्स लगी हुई है, सभी में लगे हैं, सभी पेड़ों में देखो दिख रही है, काफी सारी लगी है। पहले मैं ये अपने कांटे निकाल लेती हूँ फिर मिलती हूँ। 1 घंटा यहाँ बिताने के बाद अब हम चल पड़े हैं यहाँ से। काफी अच्छा मजा आया यहाँ पे आने का, जब ना ठंड थी ना गर्मी थी काफी। शाम की पूजा। फाइनली फ्रेंड्स डिनर हमारा लग चुका है, ये रहा हमारा डिनर आज का। हस्बैंड ने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया है हमारे लिए आज का। डिनर कर लेते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।